वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो है साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज का जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट जो है एक ही वीडियो में समाहित करके आप लोग को जो है दे दिया है। आप उसके हिसाब से अपना उसकी थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट जो है समझ लें अच्छी प्रकार से। अब हम लोग जो है अब क्वेश्चन पे उतरते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है रुपए 1600 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया है रुपए 1600 का, तो यानी प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना दिया है, रुपए 1600। ठीक है, फिर उसके बाद ये 6% वार्षिक जो है इसका ब्याज का दर है, उसको हम लोग आर से व्यक्त करते हैं 6% वार्षिक। कैसे है, 6% वार्षिक। फिर उसके बाद जो है वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। समय कितना दिया है, टाइम 4 वर्ष यानी 4 साल। ठीक है, 4 साल। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज यानी पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो है क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बताया था आप लोगों को, पिछले वीडियो का थोड़ा जो है याद करिए, मैंने परसेंटेज एसआई यानी प्रतिशत साधारण ब्याज निकालना आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखाया था और उसकी 4 विधियां सिखाई थी। पहली विधि थी परसेंटेज साधारण ब्याज निकालने की, देख लीजिए परसेंटेज साधारण ब्याज निकालने की जो पहली विधि थी उसमें जो है पहले वाले में आर और टी जब दिया हो तो इन दोनों का गुणा करके हम लोग परसेंटेज एसआई निकाल लेते थे, यानी प्रतिशत साधारण ब्याज निकाल लेते थे। और जो दूसरी विधि थी उसमें जो है दुगुना, 3 गुना, 7 गुना जैसे शब्द अगर दिए हों तो परसेंटेज एसआई यानी प्रतिशत साधारण ब्याज जो है, जैसे दुगुना शब्द लिखा है इससे एक कम यानी 100%। ठीक है, दुगुना के लिए 100% हो जाएगा और 3 गुना के लिए जो है इससे एक कम यानी 200% साधारण ब्याज हो जाएगा, प्रतिशत साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी विधि मैंने बताई थी। तीसरी विधि मैंने बताया था जब साधारण ब्याज भिन्न में दिया हो, साधारण ब्याज जो है भिन्न में दिया हो, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में दिया हो। ठीक है, साधारण ब्याज जो है फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन में दिया हो तो कैसे करते हैं, जब फ्रैक्शन में दिया होता है मान लीजिए 2/5 दिया हो साधारण ब्याज, तो इसमें क्या करेंगे 100% का मात्र गुणा कर देंगे और जो है आपका जो है प्रतिशत साधारण ब्याज निकल जाएगा। जैसे 5 से काटेंगे तो 20 और 20 में 2 का गुणा करेंगे यानी 40% जो है परसेंटेज एसआई होगा, यानी परसेंटेज एसआई बराबर हो जाएगा 40%। ठीक है, ये निकल गया 40%। और चौथा मैंने बताया था जब जो है चौथे वाले में जब साधारण ब्याज रुपए में दिया हो। ठीक है, साधारण ब्याज मतलब जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हो रुपए में, यानी मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट 500 दिया है। ठीक है, और साथ में जो है इसका प्रिंसिपल भी दिया हो यानी मूलधन, मान लीजिए मूलधन दिया है 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, और साधारण ब्याज रुपए में दिया हो 500 रुपए। तो ऐसे में प्रतिशत एसआई कैसे निकलता है, तो ऐसे में प्रतिशत एसआई जो है निकालने का तरीका ये है कि जो साधारण ब्याज रुपए में दिया है उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे और नीचे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हम 100 से भाग दे देंगे, यानी उसका 1% निकाल लेंगे और उससे जो है इस 500
यानी रुपए में दिए गए साधारण ब्याज में भाग दे देंगे। इसका देखिए, इसमें 100 से भाग दे करके देखिए, 100 से भाग देंगे तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 100। तो 100 यहाँ नीचे आ जाएगा, इसी से हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5%। 5% यानी प्रतिशत साधारण ब्याज यानी परसेंटेज एसआई बराबर 5% हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो की जो है चारों विधियों को कि परसेंटेज एसआई यानी प्रतिशत साधारण ब्याज कैसे निकलता है यहाँ पे दोहरा दिया। अब क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। मैंने इसको याद करा करके इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन जब लगाएंगे तो इसमें देखिए पी दिया है यानी प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है और परसेंटेज एसआई पूछ रहा है। एसआई मतलब साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, परसेंटेज एसआई निकाल लेंगे। तो परसेंटेज एसआई यहाँ कैसे निकलेगा, आर और टी के गुणनफल से, ठीक है। तो परसेंटेज एसआई बराबर आर इंटू टी। अब इसमें गुणा कर लीजिए, आर कितना है आपका दिया है 6%, ठीक, और टी कितना दिया है 4 साल, ठीक है। 6% यानी 6 ही लिख लीजिए और 4 दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। और चूंकि परसेंटेज में निकाले हैं तो ये 24% है, यानी ब्याज 24% है, ठीक है। ब्याज 24% है। अब ये ब्याज जो 24% कहीं भी ब्याज लगता है तो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, ठीक है। कभी भी ब्याज की गणना जो की जाती है प्रिंसिपल अमाउंट पे की जाती है। यहाँ साधारण ब्याज जो पूछा है तो इस पे हम जो प्रिंसिपल अमाउंट पे इसी ब्याज की परसेंटेज एसआई जो निकाले हैं उसकी गणना 1600 रुपए पे हम लोग कर लेंगे। तो परसेंटेज एसआई की जगह अब हम लोग एसआई निकालेंगे, ठीक है। तो एसआई कैसे निकालेंगे, इस प्रिंसिपल अमाउंट के यानी 1600 का 24% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 1600 का 24% की गणना की जाए तो देखिए 1600 गुणे 24 अब बटा प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, आपका बच्चा 16 और 24, 16 और 24 गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 3, ठीक, 4 और ये 6 2 8 यानी 384 रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा 384 रुपए। यहाँ गणना जो किए हैं इसकी जगह 384 रुपए हम लोग लिख लेंगे। कितना हो जाएगा 384 रुपए, ठीक है। हाँ, यही आंसर है इसका, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपए 1008 है तो धनराशि क्या होगी या क्या है। यानी क्या क्या दिया है पहले उनको जो है हम लोग लिख लें। यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में यानी समय दिया है टी, कितना दिया है 14 वर्ष यानी 14 साल, ठीक है। फिर क्या दिया है वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर यानी दर दिया है यानी रेट दिया टी, ठीक है। कितना दिया है आपका 6% वार्षिक, 6% वार्षिक, ठीक है। ये आपका दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, दर से साधारण ब्याज रुपए 1008 है, यानी साधारण ब्याज जो दिया है उस दर से जो साधारण ब्याज बनता है वो 1008 रुपए है, ठीक है। समझ रहे हैं, यहाँ रुपए लिख लीजिए, रुपए 1008 है, ठीक है। तो धनराशि होगी, तो यहाँ देखिए
कहने का तात्पर्य यहाँ टी दिया है, आर दिया है, तो आर और टी जब दिया हुआ है तो इससे हम परसेंटेज एसआई यानी प्रतिशत साधारण ब्याज जो है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और वो प्रतिशत साधारण ब्याज जो निकलेगा वो प्रतिशत में मान निकलेगा, और यहाँ रुपए में मान दे रखा है तो दोनों को फिर करके बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यानी परसेंटेज एसआई प्रतिशत साधारण ब्याज बराबर होता है रेट गुणे टाइम। और रेट कितना दे रखा है 6 और टाइम कितना दे रखा है 14, तो 6 और गुणे 14। ठीक है, 14 ત્યાં 42 और उसके बाद आपका हो जाएगा 14 छक 84। ठीक है, 84% आपका जो प्रतिशत साधारण ब्याज हो गया वो 84% निकला है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में यानी 14 साल में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो निकल करके आ रहा है रुपए में 1008 आ रहा है, लेकिन उस वही जो साधारण ब्याज जो रुपए में यहाँ है वही प्रतिशत में साधारण ब्याज जो है वो 84% है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों, ये रुपए में मान है, ये प्रतिशत में मान है, तो बराबर कर दीजिए। चूंकि 84% का मान बराबर 1008 रुपए। ठीक है, 1008 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो धनराशि ज्ञात करना था, तो धनराशि होगी, यानी धनराशि हमें ज्ञात करना था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना था। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पूछा हुआ, तो प्रिंसिपल किसी भी जो है जो प्रिंसिपल होता है वो जो है 100% के बराबर होता है। ठीक है, कहीं भी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 100% के मान के बराबर होता है। अब हम लोग 100% का मान निकाल लें, 84% का मान जो है दे रखा है रुपए 1008, तो इसलिए 100% का मान, यही जैसे क्रय मूल्य 100% होता है वैसे यहाँ पर साधारण ब्याज के सवालों में जो है आपका प्रिंसिपल यानी जो है मूलधन वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए 100% का मान बराबर 100 गुणे 1008 और बटे में 84। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे, तो देखिए 4 से काटे अगर, ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 21 से जो है 3 से काटते हैं, तो देखिए 3 सते 21 और 3 से इसको काटेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, 3 छक 18 यानी 336, फिर ये 7 है, 7 से जरा इसको काटा जाए फिर, तो 7 दूनी 21, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो 7 और चौक 28, 4 बार गया, फिर बचेगा कितना 5 और फिर 6 56, तो 7 वठी 56 यानी 48, 7 वठी 56 और 25 में अब जो है हम लोग 48 का गुणा करेंगे तो ये मान आएगा लगभग क्या 1200 आ रहा है। ठीक है, 1200 रुपए। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए अब इसके आगे जो है एक अगला, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसको हल करते हैं। देखिए पढ़ते हैं पहले, रुपए 1000 का किस दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज रुपए 200 होगा। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो रुपए 1000 का यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट है, रुपया कितना 1000। ठीक है, किस दर से पूछ रहा है, किस दर से 2 वर्षों में, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष यानी 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज रुपए 200 होगा। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है रुपए 200। ठीक है, ये दे रखा है।
अब पूछ क्या रहा है, रुपए 1000 का किस दर से, दर पूछ रहा है, दर मतलब रेट, रेट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, प्रतिशत ईएसआई यानी प्रतिशत साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत ईएसआई कैसे निकलेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ चूंकि साधारण ब्याज रुपए में दे रखा है, चौथा वाला नियम याद रख करिए, साधारण ब्याज रुपए में दे रखा है तो उसको, उससे हम लोग प्रतिशत जो है साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे, प्रतिशत साधारण ब्याज बराबर रुपए में जो दे रखा है उसको ऊपर लिख लीजिए, यानी 200 रुपए में साधारण ब्याज दे रखा है ना, उसको ऊपर लिख लीजिए, बटे में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल मतलब ये जो मूलधन है, इसमें हम 100 से भाग दे करके, यानी इसके 1% से इसमें भाग दे देंगे। 100 से भाग देने का मतलब इसका 1% निकाल करके इसमें हम भाग दे देंगे। चलिए इसमें 100 से अगर हम भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 10, यानी इस 10 से जो है हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, अब भाग देंगे तो क्या होगा, ये 0 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 20%, यही रेट जो है आपका प्रतिशत ईएसआई यानी प्रतिशत साधारण ब्याज, यही आपका निकला है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेट निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत ईएसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। ठीक है, प्रतिशत ईएसआई बराबर होता है रेट गुणे टाइम। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा प्रतिशत ईएसआई अब बटा टाइम। ठीक है, तो प्रतिशत ईएसआई का मान कितना दे रखा है 20। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम यहां दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, ये 2, अब 2 से इसमें काटिए तो आपका आ जाएगा 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, ये रेट आपका निकल गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ है रुपए 800 मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपए 400 हो जाएगा। क्या क्या दिया है उनको हम लोग लिख लेंगे। देखिए दिया है रुपए 800 मूलधन, यानी प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल अमाउंट रुपए 800। ठीक है, दे रखा है, कितने वर्षों में ये तो पूछ रहा है, में 10% वार्षिक दर से, रेट कितना दे रखा है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ये रेट दे रखा है। ठीक है, दर से साधारण ब्याज रुपए 400 हो जाएगा। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट ईएसआई 400 हो जाएगा, यानी दे रखा है 400 दे रखा है, ये रुपए में दे रखा है तो आगे रुपया लगा लीजिए। ठीक है, रुपए 400 हो जाएगा, इतना दे रखा। पूछा क्या है, रुपए 800 मूलधन का कितने वर्षों में, समय पूछा है यहाँ पर, कितने वर्षों में यानी टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या क्या, अब यहाँ देखिए ब्याज, फिर वही जैसे तीसरा क्वेश्चन किए थे, याद करिए ब्याज यहाँ रुपए में दे रखा है, तो जब रुपए में ब्याज दे रखा रहता है तो हम लोग कौन सा नियम निकालते हैं प्रतिशत ईएसआई निकालने के लिए, चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि हम जो है प्रतिशत ईएसआई तभी निकाल सकते हैं जब हम जो है जो रुपए में ईएसआई दे रखा है उसको ऊपर लिख लें और उसमें जो है मूलधन के 1% से इसमें भाग दे दें। तो 1% कैसे निकलेगा इस मूलधन, मूलधन मतलब 800 का, 800 का जरा 1% निकालिए। 1% निकालने का मतलब होता है 100 से भाग देना। कैसे, देखिए ये मूलधन है आपका 800, तो 800 का 1%, 800 का 1% करना भी दिखा दे रहा है आपको करके। तो 800 ये हुआ, का मतलब गुणा हो गया और 1 लिखा ही है, अब प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, यानी वही 100 से भाग पड़ेगा इसमें।
तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा क्या? 8 ही तो बचा। ठीक है, क्या बचा? 8। यानी इसमें जो है मूलधन के 1% से भाग दे देंगे, यानी 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा। 8 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा, ये देखिए 8 पचे 40, यानी 5 और फिर 0, यानी 50%। ठीक है, 50% निकल गया है। यानी प्रतिशत में साधारण ब्याज जो है 50% निकला हुआ है। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। रेट यहां दे रखा है, तो आप पहले वाले सूत्र से आप जानते हैं कि प्रतिशत ESI बराबर रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, अब यहां से अगर टाइम निकालना होगा तो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू प्रतिशत ESI बटा रेट। ठीक है, तो प्रतिशत ESI का मान कितना निकला है? 50%। ठीक है, और रेट कितना दे रखा है? यहाँ पर रेट दे रखा है 10% वार्षिक, यानी 10% दे रखा है। काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 साल। 5 साल। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब इसी के साथ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह रुपए 7,250 वापस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था? तो इसमें देखिए क्या क्या दिया, पहले उसको नोट कर लीजिए। एक व्यक्ति ने कुछ रुपया 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, यानी दर दिया है, रेट। तो रेट कितना दिया है? 15% वार्षिक। 15% वार्षिक ये रेट है। ठीक है, फिर क्या दिया? 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद, समय दिया है T, कितना? 3 साल। ठीक है, 3 साल। अगर 3 साल बाद वह रुपए 7,250 वापिस करता है, तो अगर 3 साल बाद कोई वापिस करता है 7,250, तो इसका मतलब उसने वो ब्याज जोड़ करके ही तो वापस करता है, यानी वो क्या है? अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्र धन है। तो मिश्र धन का मान कितना दिया है? 7,250 रुपए। ठीक है, 7,250 रुपए वापिस करता है। तो उसने कितना रुपया उधार लिया था? उधार लिया था यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज SI निकालते हैं। परसेंटेज SI के लिए 2 डाटा आपके पास देखिए यहाँ पर है, रेट और टाइम आपके पास है। तुरंत निकाल लीजिए परसेंटेज SI। परसेंटेज SI यानी प्रतिशत साधारण ब्याज। तो प्रतिशत साधारण ब्याज होता है रेट गुणे टाइम के बराबर। तो रेट दे रखा है यहाँ पर 15% और टाइम दे रखा है आपका 3 साल। तो 3 का गुणा कर लीजिए, 15 तिहाई 45%। क्योंकि परसेंटेज SI है तो प्रतिशत में मान निकलता है। ठीक है, ये हो गया। यानी ब्याज जो लगा वो मूलधन पर लगता है और ब्याज का मान जो है 45% आया है। ठीक है, 45% मान आया ब्याज का। तो ये बताइए, जब ब्याज भी आपको मालूम हो गया कि 45% ब्याज लगा है, बना है, और मूलधन तो अपने आप में 100% होता ही है, तो यानी मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्र धन। यानी मिश्र धन मतलब अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो यानी 100% आपका मूलधन हो गया और प्लस 45% आपका जो है इंटरेस्ट हो गया। ये ब्याज, ये देखिए ब्याज निकला है, और 100% हम लोग मूलधन मान करके चलते हैं, यानी 145% जो है आपका जो है मिश्र धन हो गया, यानी ये आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अब 145% का मान देखिए रुपए में यहां दे रखा है। मिश्र धन 7,250 दे रखा है, और जो है उसमें प्रतिशत में कितना आ रहा है? 145%। तो हम लिखेंगे चूंकि 145% का
मान बराबर कितना दे रखा है, 7,250। ठीक है, 7,250 रुपए। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना। प्रिंसिपल होता कितना है, 100%, यानी 100% का मान हमें निकालना है। इसलिए 100% का मान बराबर 100% का मान बराबर आपका हो जाएगा 100 गुणे 7,250 बटा 145। 145। अब देखिए 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और 4 बचेगा 4 और 5 9 45 यानी 29। फिर 5 से इसको काटिए 20 बार में कटेगा। फिर उसके बाद इसको भाग देंगे, काटेंगे पीटेंगे तो आपका कुल 5,000 रुपए जो है मूलधन निकल करके आएगा। यही इसका जो है आंसर होगा, 5,000 रुपए इसका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, रुपए 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। पूछ रहा है यहाँ पर कि रुपए 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से क्या ब्याज होगा। ठीक है, तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। रुपए 500 का यानी प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन दे रखा है रुपए 500। ठीक है, ये दे रखा है। 6 महीने का समय दे रखा है टी, वो दे रखा है 6 महीना, तो 6 महीना दे रखा है। और हमेशा जब भी इस तरीके का सवाल करते हैं तो वर्ष बना करके करते हैं। तो 6 महीने को वर्ष जब बनाएंगे तो 6 महीने में वर्ष बनाने के लिए इसको 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं। तो 12 से इसमें भाग दे देंगे तो 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12 यानी आपका हो जाएगा 1/2 वर्ष। ठीक है, इसी 6 महीने को हमने वर्ष में बदल दिया तो 1/2 वर्ष यानी साल का 6 महीना आधा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है 6 महीने का 8% की छमाही दर से, ये छमाही दर से ब्याज होगा यानी रेट दे रखा है। रेट क्या दे रखा है, 8%। तो 8% ये छमाही दे रखा है। ठीक है, यानी 6 महीने का ये ब्याज है। जो रेट लगा है वो 6 महीने का रेट लगा है। तो अब 6 महीना करके साल भर में कितने 6 महीना निकलते हैं साल भर में। तो अगर 6 महीने का जो साल में को बांटे तो 2 जो है 6 महीने निकलेंगे, तो इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब जो है साल भर का हमें ब्याज प्राप्त होगा। क्योंकि 6 महीने का 8 तो अगले भी 6 महीने का 8 यानी 8 8 16। अब वैसे या तो 2 का गुणा कर लें डायरेक्ट, इसमें 8 गुणे 2 बराबर 16%, और ये ब्याज हो जाएगा आपका वार्षिक में यानी पूरे साल भर का। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो डाटा लेते हैं वो वार्षिक लेते हैं। देखिए हमने समय को भी वर्ष में बदला और रेट को भी वार्षिक में बदला। ठीक है, तभी जो है सवाल हल होता है, अन्यथा सवालें गलत हो जाती हैं। अब हमें निकालना क्या है, छमाही दर से ब्याज होगा, ब्याज निकालना है यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यही क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्रतिशत साधारण ब्याज यानी जो प्रतिशत साधारण ब्याज परसेंटेज एसआई। तो परसेंटेज एसआई बराबर होता है रेट गुणे टाइम। यहाँ रेट और टाइम दोनों मालूम है। देखिए रेट यहाँ है, टाइम यहाँ है, तो लिख लीजिए। रेट आपका दे रखा है 16% वार्षिक यानी 16 दे रखा है, और टाइम दे रखा है आपका 1/2 वर्ष। 1/2 से इसको काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 8% जो है ब्याज, यानी प्रतिशत में जो ब्याज है वो 8% है। ठीक है, तो ब्याज की गणना किस पे होती है, मूलधन पे होती है। तो मूलधन का 8% आप निकालेंगे वही तो ब्याज होगा। पूछा क्या, हाँ साधारण ब्याज का रुपए में मान पूछा है। तो यहाँ मूलधन दे रखा है 500, तो 500 का 8% आप निकाल लीजिए तो ब्याज पता चल जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन 500 दे रखा है,
500 का 8% हम लोग निकालेंगे। 500 का 8% निकालेंगे तो देखिए 500 और का की जगह गुणा लगाएंगे और 8 प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 अठे 40, यानी 40 रुपया जो है साधारण ब्याज प्राप्त ब्याज होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग हल करते हैं। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से रुपए 500 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यानी प्रतिशत लाभ की गणना हमें यहां करनी है। तो पहले ध्यान दीजिए, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से रुपए 1500 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो जो जो डाटा यहां दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। तो यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से, यानी दर दे रखा है रेट, वो 5% वार्षिक दे रखा, 5% वार्षिक की दर से, ठीक है, ये दे रखा है कि दर से रुपए 1500 मूलधन यानी प्रिंसिपल दे रखा है रुपए 1500, ठीक है, ये मूलधन दे रखा है। कब तक के लिए दे रखा है? 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। तो समय भी दे रखा है यहाँ 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष दे रखा है, ब्याज में देता है तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए इस तरीके के सवालों में लाभ प्रतिशतता यानी लाभ का मतलब ब्याज से है, यानी ब्याज जो निकलेगा उसी का प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ ब्याज निकाल लें, यानी हमको गणना क्या करना है ब्याज की, यानी ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का गणना पहले करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जब गणना कर लेंगे तो इसी पे हम ये चूंकि लाभ ही तो होता है, जो इंटरेस्ट निकल करके आता है यानी ब्याज वो लाभ ही होता है एक तरीके से, तो इसी पर हम लोग लाभ प्रतिशत की गणना कर लेंगे। चलिए पहले देखिए डाटा क्या क्या दे रखा है। रेट दे रखा है 5% वार्षिक और मूलधन यानी प्रिंसिपल दे रखा है रुपए 1500 और टाइम दे रखा है 4 वर्ष। तो यहीं से हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हर तरीके के सवालों में प्रतिशत एसआई निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत एसआई निकालेंगे। प्रतिशत एसआई इसका मतलब होता है प्रतिशत में साधारण ब्याज हम लोग गणना करके निकालते हैं। तो यहाँ पर रेट और टाइम दे रखा है, रेट और टाइम इन्हीं का गुणा वाला यानी पहला नियम लगा करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेट दे रखा है आपका 5 और टाइम दे रखा है आपका 4, यानी 5 चौक 20% जो है ये आपका ब्याज हो गया, यानी 20% ब्याज हो गया। ठीक है, अब ये 20% जो ब्याज है तो ब्याज लगता किस पे है? ब्याज हमेशा जो है मूलधन पे लगता है यानी प्रिंसिपल पर लगता है। तो प्रिंसिपल का 20% आप लोग निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल का 20%, प्रिंसिपल यहाँ देखिए दे रखा है 1500, तो ब्याज की गणना कर लीजिए। तो ब्याज बराबर एसआई बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट यानी 1500 का 20%। ठीक है, 1500 का 20% आप लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 1500 और का मतलब गुणा और 20 ऊपर और 100 नीचे, चूंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गया, ये से ये कट गया। अब ये 15 दूना 30 और 0 यानी 300 जो है आपका ब्याज निकल करके आया, ये 300 ब्याज निकल करके आया। तो ये मूलधन पर जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिल रहा है यही तो लाभ है। ठीक है, ये 300 रुपया लाभ है। अब 300 रुपया ये लाभ हमको कितने की इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है, कितना पैसा मूलधन लगा करके मिल रहा है? तो मूलधन 1500 रुपया लगा करके हमें मिल रहा है। तो लाभ प्रतिशतता बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशतता की गणना इसमें करनी है हमें, जो क्वेश्चन में दिया है लाभ प्रतिशत निकालना ही है। तो लाभ प्रतिशतता बराबर हो जाएगा लाभ अब बटे में जो है मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन गुणे
100% गुणे 100%, इसी में डाटा रख दीजिए। तो देखिए लाभ हो गया 300 रुपए, ठीक है। अब बटा मूलधन कितना है 1500 रुपए, 1500 रुपए, अब गुणे 100% हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 15 दूना 30 हो गया, और 0 यानी 20%, कुल 20% जो है लाभ प्रतिशतता निकल करके आया। यही इसका आंसर है, ठीक है। और इस वीडियो में जो है आप 7 क्वेश्चन जो है हल कर चुके हैं। अब इसका जो शेष भाग है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको जो है स्वयं लगाएं, अभ्यास करें कॉपी में। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा वीडियो जो है बहुत से लोग देखते हैं, जो है YouTube बताता है, उसमें से सिर्फ 10% लोग जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो थोड़ा सा जो है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो है हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे, ठीक है। इसी के साथ मैं जो है यही समाप्त करता हूं। वंदे भारत।